और लकड़ी बेचकर जो उससे धन आता था उसी धन से वह अपना जीवोपार्जन करता था, अपनी उसी जीविका चलती थी। अगले दिन वह जल्दी सुबह उठा, जंगल गया और लकड़ी बिना लकड़ी तोड़ा, बाजार गया। बाजार से अन्य दिनों की अपेक्षा उस दिन उसको डबल धन मिला, दुगुना धन प्राप्त हुआ भगवान की कृपा से। उस धन को लाया और उसी धन से भगवान की कथा का आयोजन किया। अपने धर्मपत्नी के शीघ्र इस कथा का श्रवण कर और वो भी अति शीघ्र बहुत धनवान हो गया। भगवान की यह कथा अति मोक्षदायिनी है और भगवान कहते हैं जिसके पास धन है तो उत्कृष्ट व्यवस्था करें। जितनी व्यवस्था मुझे भगवान की कथा में अति उत्तम है, नहीं कुछ है तो भगवान तथा श्रद्धा भाव, भगवान भाव के भूखे हैं। भाव एक शंकर देवता, हमारा भाव दिव्य होना चाहिए, उनके प्रति भाव होना चाहिए। हमारा भाव कैसा है, भगवान को क्या चाहिए, आपका धन भगवान को नहीं चाहिए। ये वस्तु, ये सारी चीजें भगवान को किसी भी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं है। सच्चिदानंद रूप है, ब्रह्म सत्य भगवान सत्यनारायण है। तो कहा गया है कि अगर कुछ भी नहीं है चलो बालक तीसरा, तृतीय आगे बैठो और आप पीछे जाओ, आप पैक करो अपना, निकलो। बालक दोनों को प्राश करो। आवा चलो तू पंजाब यात्रा को है। वापस ले लीजिए, तुलसी हाथ में ले लीजिए। भगवान तीसरी कथा ऐसे बात हो, ऐसे शुरू होगा इधर ही जाओ, ऐसे प्राश हो प्राश करो। बड़े चालू का इसे बाद में भजन में गाऊंगा, तो प्रयास कर दूंगा। चलिए तीसरी कथा एक राजा की कथा। जब दोनों लोग लकड़हारे वाले जो बताया मैं अभी महाराज जी ने, ब्राह्मण जी लकड़हारे दोनों जब समय मिलता तब इस धरा पर आकर के पूजन किया और जब देह को त्यागा भगवत धाम को मेरा ये गुरु जी ने कहा। तीसरे अध्याय की कथा एक राजा की कथा। राजा अपनी पत्नी के साथ संतान की प्राप्ति के लिए, किसकी संतान की प्राप्ति के लिए भद्रशिला नदी किनारे व्रत कर रहे थे। भद्रशिला नदी किनारे व्रत कर रहे थे। साधु नाम का बनिया वहां आया। उसने देखा, उसने पूछा कि क्यों कर रहे हो? कहा कि संतान की प्राप्ति के लिए, मेरे पास संतान नहीं है। तो उसने कहा कि मामा आपकी संतान का नाश, मेरे पास संतान नहीं है, इसीलिए मुझे भी व्रत को बता दीजिए। पूरे व्रत को जानकर अपनी पत्नी लीलावती को बताया। पूरा व्रत जानकर तो अपनी पत्नी लीलावती को बताया। दोनों ने मनोती माना क्या कि मुझे अगर संतान की प्राप्ति होगी, अगर मुझे भी संतान की प्राप्ति होगी तो मैं भी आपका पूजन करूंगा। तो भगवान की कृपा हुई, संतान की प्राप्ति हुई। संतान में कौन? तो कन्या की प्राप्ति हुई। कन्या का नाम रखा, शुभ दिन आया, नाम रखा, कलावती नाम रखा। कला बढ़ते रहने से उसका नाम कलावती रख दिया। तब मैंने स्मरण फिर कराया कि प्रभु